वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी, अमृतवाणी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, ध्यान योग, ध्यान का मार्ग। जो योगी पुरुष अपने चेतन आत्मा को सब प्राणियों में देखता है, सबको अपना रूप ही करके देखता है कि उसमें भी तो वही परमात्मा का ही रूप है, उसी की शक्ति से, उसी की चेतना से ये चलायमान है, ये शरीर भी, और सब प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। वही योगी असल में मेरा दर्शन करता है। जो योगी पुरुष अपने स्वरूप को सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है, वही योगी मेरा दर्शन करता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, जो हर जगह मुझे ही देखता है और मुझ में सबका दर्शन करता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। जो हर जगह मेरा दर्शन करता है और हर एक का रूप मेरे में ही देखता है कि राम भी तू है, कृष्ण भी तू है, नानक भी तू है, दुर्गा भी तू है, और हर जगह गुरु को ही देखता है। उसकी दृष्टि में ही गुरु आके बैठ जाता है, उसकी आंख की खिड़की में ही गुरु आके बैठ जाता है। फिर खिड़की से जो दिखाई देता है गुरु ही दिखाई देता है। ऐसे योगी के लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। माना सदैव मैं उसके सामने रहता हूं और वो मेरी आंखों के सामने रहता है। कमाल। किसके? जो सब जगह मुझे देखता है, सब में मुझको देखता है। ये मुश्किल तो नहीं है। भगवान जी कहते हैं जो मुझे ही हर जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, ऐसे संत के लिए, ऐसे योगी के लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूं, ना वो कभी मेरे लिए अदृश्य होता है। कमाल की बात। लगी वाले नु नींद ना आवे, तेरी किवें अख लग गई, तेनु सतगुरु आप उठावे बुलावे, तो तेरी किवें दादा इज नॉकिंग एट योर डोर एंड यू आर नॉट ओपनिंग इट। अब ऐसी बात नहीं है। अब तो मेरे कुंडी खोलने या ना खोलने की बात ही नहीं है। वो अगर वो आया तो आके सीधा मेरे हृदय में बैठ गया। कादे दरवाजे, कादी कुंडियां, कादियां नौका, तो कौन खोले? सब खेल हो गए, कहानियां रह गई। अब तो दामन सतगुरु के हाथ में आ गया, भले वो पापी भी क्यों ना हो तर जाएगा। जिसका दामन भी मेरे सतगुरु के हाथ में आ गया। वाह सही वाह, और करीब आ गए और प्रेम बढ़ गया। कमाल हो गई, कमाल हो गई। पता नहीं कौन सा रूप धारण करके गुरु आता है, अपने प्यारे की सेवा भी करता है, इसको प्रेम भी करता है। कमाल है, कमाल है। हे अर्जुन, वे योगी सर्वोत्तम है जो अपनी आत्मा के समान ही सभी प्राणियों में सुख दुख को एक ही दृष्टि से देखता है। हे अर्जुन, वो योगी सर्वोत्तम है जो अपने ही समान सामने वाले के दुख को अपना ही दुख समझता है, उसकी खुशी में खुद भी खुश होता है। वो योगी सर्वोत्तम है जो किसी का दुख नहीं देख सकता, उसका हृदय भी पिघल जाता है। वे योगी जो मुझे सब प्राणियों में एक ही भाव में स्थित हुआ जानकर मुझे बचता है कि मेरा सतगुरु ही तो है सब जगह, मेरा परमात्मा ही तो है।
दर्शना में, रेणु में, शिखा में, प्रेम में, रमणीक में, बिज्जू में, शालू में, सुमन में, सब में वही तो है। वे योगी जो मुझे सब भूतों में, माना सब प्राणियों में एक ही भाव में स्थित हुआ देखता है, एक ही भाव स्थित हुआ जानकर मुझे बचता है, वे सब कुछ करता हो भी सदा मुझ में ही व्यवहार कर रहा है। जो रमणीक ना देखकर रमणीक के अंदर अपना गुरु देखता है, वो मेरा ही स्मरण कर रहा है, मेरा ही सत्संग कर रहा है। जो बात तो रेणु से कर रहा है, पर रेणु को अपने गुरु का रूप ही जानकर जो देखता है, वो मेरा ही स्मरण कर रहा है, वो मेरा ही सत्संग कर रहा है। दृष्टि बदल दी गुरु ने, और दृष्टि क्या बदली? दृष्टि से सृष्टि बदल गई। वो अंदर बैठे ते आया ना ख्याल नहीं सही। चल बंदना सुना डिम्पल का भजन। वो सतगुरु पाया, बड़ी प्यारी है, बहुत बहुत प्यारी है, वो बहुत प्यारी। हे अर्जुन, हो गया। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं मन के चंचल होने के कारण आपके द्वारा बताई गई ध्यान योग की संभाव स्थिति अभी समझ नहीं सका। कैसे समझ आ जाएगी? इतना आसान थोड़ी है ब्रह्म ज्ञान। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, हे कृष्णा, हे केशव, मैं मन के चंचल होने के कारण आपके द्वारा बताई गई ध्यान योग की समभाव स्थिति अब तक नहीं समझ पाया। जैसे बिज्जू को समझ नहीं आती। आती बिज्जू? आती है बिज्जू, झूठ की बोलता है, आती है राजे, आंखों से पता लग जाता है। हे मधुसूदन, मैं मन के चंचल होने के कारण आपके द्वारा बताई गई ध्यान योग की समभाव स्थिति अब तक नहीं समझ पाया। अर्जुन कह रहा भगवान जी से, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की जो धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जा। चरणों की धूल माना गुरु के वचन। सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए, है गुरुवर तेरे चरणों की। क्या बात है, क्या बात। तेरे संत मिल गए, तेरे बच्चे मिल गए, तेरे प्यारे मिल गए, मुझे तो परमात्मा मिल गया। क्या करूं तेरी बैकुंठ को जहां साध संगत ना होए। शुद्ध बेटा दारा, पत्नी लक्ष्मी पैसा। शुद्ध दारा और लक्ष्मी तो पापी को भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ कोए। और क्या करूं तेरी बैकुंठ को जहां ये मेरी साध संगत ना होए। जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नहीं मेरी में। तू पैसा लेकर घूमेगा बहुत, पर तुझे तृप्ति नहीं मिलेगी, तुझे शांति नहीं मिलेगी। शांति है तो गुरु के वचनों में। इसको सीनरस देना आज भैया। तू खा लिया सीनरस? आराम नहीं है, कोई आराम नहीं। क्या दवाई दी थी इसको? क्या ना नहीं पता, गोकी बस एक गोली देती से 3 पत्तियां चो एड़ा पत्ता हाथी चाया देती असगड़ हाथ खानी है, कुछ ना कुछ होएगा देख ला। एक तो सुम्मो थी, सुम्मो तो चला गया वापस घर, और
इतना सोना खाया तो कमाल कर दी, तेरा गुरु कहने में अच्छा और ये नहीं। दवाई ले लेना प्लीज मेरे से, ऐसी कोई बात नहीं, कल तक ठीक हो जाओगे, बस एक डोज खाओगे पता लग जाएगा। मानो ना नीम हकीम खतरा जान। ऐ हकीम तू नीम के पेड़ के नीचे ना बैठ, तेरी जान को। अरे स्वाति मेरा घर वाला बहुत प्यारा है यार, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं। ये डुगू भी बड़ा प्यारा है, तेरे फादर भी बड़े प्यारे हैं। तेरा घर वाला तो पहली बार आया ना, इसको अगली ज्ञान यात्रा में बुलाना। दुकान में कौन बैठा हुआ है? बंद, दुकान बंद करके आ गया। अच्छा बड़ा शेर बंदा है यार, तेरे पीछे आई है। मेरे लिए तो कहने के लिए, असल में तो तेरे पीछे आया। वेरी नाइस, इसको जरूर लेकर आया करें, बहुत प्यारा बच्चा है ये। एक तो होता है प्यारा, एक होता है बहुत प्यारा। ये बहुत प्यारा है, इसकी वाइब्स बहुत अच्छी है। वाइफ नहीं, वाइब्स। अक्खा मटका रही, मेरा हस्बैंड है, तू पे क्यों लेके आई है? कर कृपा तेरे गुणगान, कर कृपा। अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, हाँ हो गया, ये मन के चंचल होने के कारण आपके द्वारा बताए गए ध्यान योग की समभाव स्थिति अब तक समझ नहीं पाया हूं। कोई बात नहीं, कृष्ण बोलते हैं, वाह कन्हैया बोलता है, नहीं बोलता। अभी अर्जुन ही बोल रहे हैं। अरे कौन है ये इतनी जोर से खांस रही? सुरेश तू है? कौन है ये? तू भगवानी तो है, तुझे नहीं छेड़ेंगे हम बिल्कुल, तो खांसती रहे। हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, मन अधिक चंचल, अस्थिर, दृढ़ और दुराग्रही है। हे कृष्ण, मन अधिक चंचल, अस्थिर, दृढ़ और दुराग्रही है। दुराग्रही मतलब बड़ी खलबली मचाता है, बड़ा कलेशी है ये। क्या? हाँ कुछ और, ये मन बड़ा चंचल है, अस्थिर है, टिकता ही नहीं कहीं, दृढ़ है, बड़ा स्ट्रांग है, जो इसने काम करना है सोच लिया वो करेगा ही करेगा, और बड़ा दुराग्रही है, गलत को भी पूरा फैला कर रख देता है, गलत कर्म को भी पूरा तहस नहस कर देता है। टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट। ये अर्जुन कह रहे कृष्ण को ध्यान योग में, गीता में 6वें अध्याय में, श्लोक 34 है ये। अब कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अस्थिर चंचल मन को भी नियंत्रित करना सचमुच अधिक दुरूह है। एक तो मैं शास्त्री बनाता कसम, दुरूह मतलब डिफिकल्ट है ना? शुक्र है 3-4 बार पहला पढ़ी हुई है, पहली बार तो मुझे समझ ही नहीं आनी से, तो मैं तो नहीं समझाता। अभी भी मैं इससे हिलता हूँ थोड़ा सा, गीता से, अष्टावक्र से नहीं हिलता। अष्टावक्र बहुत अच्छी लगती है, बड़ी ऐसे मक्खन की तरह चलती है, और बोलता अष्टावक्र है, और क्या बात है, क्या बात। और किसी को बोलना हम अष्टावक्र पढ़ते हैं रोज, हैं अष्टावक्र पढ़ते हो, मतलब उनको लगता है अष्टावक्र बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन गुरु ने हमको बना ही इतना खूबसूरत दिया, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा दी कि अब अष्टावक्र भी हमको अच्छे लगते हैं। कृष्ण कहता है हे महाबाहु अर्जुन, अस्थिर चंचल मन को
नियंत्रित करना सचमुच अधिक दुरूह है, मुश्किल है। किंतु लगातार अभ्यास और वैराग्य से, लगातार अभ्यास क्या है? सुबह का सत्संग, शाम को सत्संग। और वैराग्य क्या है? वचन सुन के माया से, मोह वाले से, स्वभाव से, अहंकार से, अज्ञानता से डिसइंटरेस्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे, बिल्कुल ऐसे वन पॉइंट करके बहुत धीरे धीरे कछुए की तरह बदलते जा रहे हैं, बदल रहे हैं, सारी बदल रहे हैं। अस्थिर चंचल मन को नियंत्रित करना सचमुच दुरूह है, किंतु लगातार अभ्यास और वैराग्य से, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इस मन को वश में किया जा सकता है। कृष्ण कह रहे हैं कि लगातार अभ्यास से, रोज के सत्संग से और वैराग्य से, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद, मैंने कोई भी कलेश नहीं, अपने में तृप्त हूं, बड़ी मौज में हूं। जो आता है उसकी सेवा करता हूं, मुस्कुरा के उसको सुख देता हूं, उसका आदर सम्मान करता हूं, लेकिन चाहिए कुछ नहीं, अंदर में तृप्त हूं, कोई ना है तो आवाज नहीं मारता। घर वाले कहते बड़ा रूखा हो गया, फिर थोड़ा टाइम बाद कहेंगे इसी से काम बनेगा, ये रूखा भी है पर इसकी जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि जो बोलेंगे हो जाएगा काम, किंतु परंतु कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान यात्रा की छुट्टी चाहिए। गुरु ने सिखा दिया कि अगले ज्ञान यात्रा तक मुख बंद और हार्ट ओपन, माउथ शट एंड हार्ट ओपन, मतलब वेलकम हस्बैंड, वेलकम सन, वेलकम डॉटर इन लॉ, वेलकम ग्रैंड चिल्ड्रन, वेलकम सेवादारी, वेलकम, और वेलकम। और वेलकमिंग वाली नेचर कहां से आ गई बताओ? सारा दिन नाके चले जैसे दर्शना हो, फिर और वेलकमिंग कैसे आ गई? देखो मोहिनी तक आ गई सत्संग में, मैं हैरान हूं, गेट दरवाजा खुला था, कहां से घुस आई है? और वेलकमिंग, और वाह सही वाह, कितना सुंदर ज्ञान है। कहते हैं अस्थिर चंचल मन को नियंत्रित करना सचमुच अधिक दुरूह है, मुश्किल है, पर लगातार अभ्यास और वैराग्य से अर्जुन इस मन को वश किया जा सकता है। कृष्ण कह रहे हैं गीता में, कृष्ण गीता में स्वयं कह रहे हैं, गुरु की बात तुम ना मानो पर वो गीता वाले कृष्ण की बात तो मानोगे ना, वो तो भगवान थे स्वयं। फिर कृष्ण कहता है अर्जुन मैं मानता हूं जिसका मन पूरा बस में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना, परमात्मा से योग होना कठिन है, क्योंकि मन ही पूरा नहीं है परमात्मा में, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो योग कैसे पूरा बनेगा? लगन कैसे लगेगी पूरी जब शौक ही नहीं है? परंतु उपाय पूर्वक प्रयत्न करने से, उपाय जैसा गुरु बताता है, परंतु उपाय पूर्वक गुरु के बताए हुए वचनों पर, तरीके से, मार्ग पर चलने वाले योग अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उपाय पूर्वक प्रयत्न करने वाले को योग अवश्य प्राप्त हो जाता है। उपाय तो गुरु की वाणी है ना, और कड़ा उपाय है, हो कड़ा उपाय है। अर्जुन ने कहा कृष्णा, जिसकी योग में श्रद्धा है किंतु मन उसके नियंत्रण में नहीं है, देखो तुम्हारी सारी बातें पूछ रही है, तुमको बिल्कुल गेस्ट बना के रखा हुआ है, सारे तुम्हारे प्रश्न पूछी जा रहे हैं और तुमको बैठे बैठाए जवाब मिलते जा रहे हैं। कहते हैं कि जिसकी योग में श्रद्धा है कृष्णा, पर उसका मन उसके काबू में नहीं है, वे उस लक्ष्य की ओर बढ़कर भी, परमात्मा की ओर बढ़कर भी चित्त की आसक्ति के कारण योग से परे हट जाता है। मन उसको पीछे माया में, वासना में, इच्छा में, मोह में, अहंकार में पीछे खींच लेता है। वो जाता तो है उस परमात्मा की तरफ, लेकिन पीछे से मन उसका उसको खींच लेता है। तो क्या उसकी गति नहीं होगी भगवान? है कृष्णा, क्या उसकी गति नहीं होगी? ये अर्जुन पूछ रहा है। देविका तुझे समझ आ रहा है कि भजन गा नहीं?
कहाँ बैठी हुई तुम? इसको टेंशन लगी मैं कल जाना, 11 बंदों की रोटी बनानी पड़ेगी मुझे, मेरा बड़ा परिवार है ना, बड़ा परिवार, 34 बार मुझे बता चुके मेरा बड़ा परिवार। अब टेंशन नहीं है कि पहले सब्जी खरीदनी पड़ेगी उठ के, फिर वो काटनी पड़ेगी, फिर वो बनानी पड़ेगी, फिर परात भर के आटा गूंदना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं मैडम बन के घूम रही हूँ 7 दिन से। नेचुरली गुरु बिगाड़ भी तो देता है ना सबको, पर बिगाड़ता नहीं है, ये बताता है कि देखो कितना सुंदर व्यवस्था प्रेम में चल रही है। तू भी अपने जो जाए हैं, जो तेरी प्रकृति है स्वयं की, तेरे से निकले हैं जो, तू भी उनको बड़े प्रेम से ऐसे इकट्ठा करके चल, संभाल के चल, कोई मुश्किल नहीं है। इधर भांति के संत आते हैं, देखो कोई केड़े रास्ते से आ रहा है, केड़ी वृत्ति से आ रहा है, क्या कुछ लेकर आ रहा है अपने साथ, टोकरा उठा के लेके आ रहा है अपने कर्मों का। लेकिन देखो यहाँ पर सारे, कोई कहाँ से, कोई कैसा, सारे इकट्ठे होकर देखो, एक ही धागे में सारे मोती पिरोए जाते हैं और माला बन जाती है। हाँ बताओ, इसने मुझे कहा कि मैं भें बनाऊंगी और वो ड्रम स्टिक बनाऊंगी। मैं 4 बजे उठ के बैठ गया सवेरे कि वो संतनी ने भें बनाने, ड्रम स्टिक बनाने, इनको पता नहीं लगना। मैं खुद गया मंडी सवेरे 5 बजे, 5:30 उठ के, और वहां से ड्रम स्टिक लेके आया, इसके लिए पेन लेके आया, 2 दुकानों से पेन लिए कि संतनी ने आज पेय बना के संतों को भोग लगाना और ड्रम स्टिक बनाना। और फिर बना ली। जब ये बना रही थी तो मुझे समझ में आ गया क्या बन रहा है, और फिर कटोरा लेके मेरे पीछे आप खाओ। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर मेरे ऊपर खड़ी और तुम, माय गॉड, कमल भी मेरे साथ नहीं, ये तो मैं तो अपना इसकी प्लेट में डाल देता हूँ, किसी और को मैं दे नहीं सकता, इसी को ही देता हूँ बस। और फिर ऊपर खड़ी है, अच्छा ही बने, तो बड़े अच्छे बने, झूठ बोल रहे हो आप, मैं पेका मैंने बनवा ली। मैंने कहा नहीं देविका, बहुत अच्छे बने देविका, पर किससे कम नहीं बने पर खाए, चंगी चीज छोड़ के इसके भें खाए, क्योंकि सिर पे खड़ी पहले बार ठाडी। देखो ये प्रेम की बात। 2 दिन बाद नंबर आ गया ड्रम स्टिक का, फिर ड्रम स्टिक बनाई, ऐसे बना दी मुझे पता नहीं चला, मैं अपने कड़ी चावल खा के मस्त। मुझे आई, आपने ड्रम स्टिक नहीं खाई? मैंने कहा अच्छा, मुझे तो दी किसी ने, मैं भी खाई, उठा के इतनी बड़ी प्लेट भर लाई, लो खाओ। मैंने कहा मैं खा ले खाना, नहीं ऐसे खाओ, ऐसे। मेरे साथ जान बैठी थी, मैंने एक उसको दिया पीस, कहती ये क्या है, मैं खा, मैं भी खा रहा हूँ। फिर मैंने एक खाई, फिर आके देखती तो एक पड़ी है, कहती पसंद नहीं आई। मैं कहा नहीं भैया बड़ी पसंद आई, और खाओ। फिर और खाई। पर ये प्रेम है, ये देविका का प्यार है। और एक बात बताऊं सच्ची, चाहे स्वाद में बेकार है पर अमृत है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में भाव इतना प्यार है, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। ये तेज नमक वाली भिंडी भी खिला देते हैं, उसकी ऊपर से टोपियां भी नहीं काटी होती, सबूती। 5 भिंडी आई, मैं एक खा के बोल, किसको बोलूं कि तू खा ले। कमल भी आके बैठ गया मेरे साथ, अपनी भी ले आया, क्या पता नहीं इसको दे दिया, अपनी भी डाल दी, मैं तो खा। इतना नमक उसमें, बोला गया था कि टोपी नहीं काटने से छीलनी है। बताओ, मुझे लगा कि मेरी प्लेट में ये बिना साबुन टोपियां, जब आदिवासी लोग खा रहे हैं ना अपना खाना बना रहे हैं, टोपियों को छीलने में इतना टाइम लगेगा। और मैंने बोला इधर संतनी हो किसी को, मैं क्या इसको दिखा के और ठाडी जो बैठी है, जो मुख्तियार बैठी है रचना, इसको दिखा के और भिंडी 2, और बोला होता इसको सुषमा, मैंने सुषमा दिखा के ला। एक दिया सलाई के पास जा रही है, ये गुरुजी कह रहे हैं भिंडी की गर्दन नहीं काटी, जब इसने सारी देखी सबकी नहीं कटी, तो मैं बोला किसने बनाई है भिंडी? तो मुझे जाके बोलते उसी ने ही बनाई है। क्या लीला होती है, देखो ये सब प्रेम है इसके पीछे। ये बात जरूर कर रहे हैं, पर अंदर में सिवाय प्रेम के
अमृत है, अमृत। तेज नमक वाली भिंडी भी अमृत है। शुक्राना मेरे गुरुवर, शुक्राना मेरे, शुक्राना मेरे तेरे इस प्यार का, आंखों में आंसू तेरे इंतजार का। शुक्राना मेरे सरवर, शुक्राना मेरे सरवर तेरे प्यार का, आँखों में आंसू भर के तेरे इंतजार का। शुक्राना मेरे गुरुवर, शुक्राना मेरे गुरुवर तेरे इस प्यार का, आँखों में आंसू भर के तेरे इंतजार का। शुक्राना मेरे गुरुवर, शुक्राना मेरे गुरुवर तेरे इस प्यार का, आँखों में आंसू भर के तेरे इंतजार का। शुक्राना मेरे गुरुवर, शुक्राना मेरे सरवर तेरे इस प्यार का। आँखों में आंसू भर के तेरे इंतजार का। शुक्राना मेरे सरवर, शुक्राना मेरे गुरुवर तेरे इस प्यार का, आँखों में आंसू भर के तेरे इंतजार का। शुक्राना मेरे गुरुवर, शुक्राना मेरे सरवर तेरे इस प्यार का, आँखों में आंसू भर के तेरे इंतजार का। शुक्राना मेरे सरवर, शुक्राना मेरे सरवर तेरे इस प्यार का, आँखों में आंसू भर के तेरे इंतजार का। शुक्राना मेरे गुरुवर, शुक्राना मेरे सरवर तेरे। 1:30 बज गया, 5 मिनट रह गए। 3 बजे मंदिर के सामने आंगन में सारे आ जाना। 3 से 4:30 बजे तक हम भगवान